इतनी प्यारी हो, तुम इतनी प्यारी हो, गान बनाओ कौन सी हमारी हो। तो एक बार क्या हुआ ना कि मैंने मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब पढ़ाई को मैं छोड़ दूंगा। तो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं ये कंफर्म करने के लिए मैं एक टीचर के पास गया। उस टीचर को स्कूल में कोई पसंद नहीं करता था, सभी स्टूडेंट उसे गाली वाली देते रहते थे वो भी एकदम गंदी गंदी वाले। तो मैंने उनसे जाके कहा कि सर आप हमें पढ़ाते हैं, इसके अलावा भी आपके पास कोई स्किल है कि नहीं है जिससे आप कुछ बन सकते हैं, पैसे वैसे कमा सकते हैं अगर ये टीचर वाला जॉब ना हुआ तो उन्होंने एकदम कॉन्फिडेंट के साथ कहा बेटा मैं ना आदमी को देख के बता सकता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है तो मैंने कहा सर आप हम स्टूडेंट को भी देख के बता सकते हो कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा तो मैंने कहा तब तो आपको बड़ी शर्म आती होगी ना क्योंकि हर स्टूडेंट तो आपको गाली देता रहता है तो उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। तो मैं समझ गया जब ये टीचर बहुत पढ़े लिखे हैं और ऐसी जॉब कर रहे हैं तो मुझे तो ये नहीं करना। तो मैंने पढ़ाई छोड़ ही दिया। तो अब मैं करियर बनाना चाहता था तो मेरा ध्यान गया मेरे बॉडी के ऊपर। तो मैंने सोचा मैं बॉडी वगैरह बनाऊंगा, जिम विम जाऊंगा। अभी तो मैं अच्छा खासा दिख रहा हूँ लेकिन उस टाइम बहुत पतला था, कमजोर था। तो एक पड़ोसन थी, उन्होंने मुझे सलाह दिया कि खूब दूध पिया करो। तो अब वो पड़ोसन कमजोर है अच्छा तुम लोगों को ये भरोसा नहीं होगा कि मेरी भी एक जीएफ थी और हम दोनों कॉल पे घंटों बात करते थे। एक बार जब हम ऐसी कॉल पे बात कर रहे थे तो उसने मुझे कहा कि अगर दुनिया में सब कुछ फ्री हो गया तो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा तुम्हारी वो समझ गई कि हमें अब मीटिंग करना चाहिए पर्सनल मीटिंग। तो उसने कहा अब हमें ना मिलना चाहिए। तो मैंने कहा बताओ कहाँ आना है। तो उसने कहा मेरे घर आ जाओ, अभी कोई नहीं है। लेकिन मैंने कहा तुम मेरे घर आ जाओ, मैं यहाँ बना लूंगा। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उसके यहाँ चला गया और किसी ने पकड़ लिया तो उसकी कुटाई होगी तो होगी, मेरी अलग कुटाई होगी और जान से भी मार सकते हैं। लेकिन अगर वो मेरे घर पकड़ी जाती है तो उसे तो छोड़ देंगे, मेरी भले पिटाई हो जाएगी लेकिन मेरी जान बच जाएगी। तो मैंने उसे रिस्क लेकर अपने घर बुलाया और वो आ गई। लेकिन हमें सब कुछ जल्दी खत्म करना था और मेरे घर के लोग मेले गए थे लेकिन वापस आने वाले थे। तो मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म करना था। तो मैंने उससे कहा जल्दी खत्म करते हैं, घर वाले आते ही होंगे। तो उसने कहा मेरा मूड बनाओ। तो मैं उसके साथ रोमांस करने लगा लेकिन बात नहीं बनी। उसने कहा मेरी हुस्न की तारीफ करो। बहनचोद मैं वैसे भी इतने जल्दबाजी में हूँ, रिस्क लेकर तुझे बुलाया है और तू बोलती कि मेरी तारीफ करने में टाइम वेस्ट करो। तो मैंने मान लिया और उसकी तारीफ करने लगा। मैंने कहा तुम इतनी प्यारी हो, तुम इतनी प्यारी हो, गान बनाओ कौन सी हमारी हो। फिर ये सुन के उसने बोला कि तुम्हारी पैंट उतारो। तो मैंने जैसे ही पैंट उतारा वो भाग के चली गई। मैंने कहा मेरा मचा लूटा था यौवन, तेरा हुस्न देखकर अब ठोकने की बारी आई तो भाग गई मेरा सामान देखकर। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और ब्रेकअप कर लिया। फिर से मैंने अपने करियर के बारे में सोचा। तो मेरे शहर में ना मैराथन की रनिंग हो रही थी। तो मैंने सोचा ये भी अच्छी फील्ड है, क्यों ना इसमें करियर बनाया जाए। तो मैं चला गया मैराथन देखने ताकि देख सकूं कि लोग कितना फास्ट भागते हैं, कितनी मेहनत से भागते हैं। तो मैं मैराथन देख ही रहा था और मेरी नजर बाजू वाले सीट पर पड़ी।
तो मैंने देखा वो पड़ोस वाली भाभी मेरी जो है वो भी मैराथन देखने आई है और उसके सामने में लिखा है मैराथन। तो उसने मुझे देखते हुए देख लिया और बोला मेरा थन देख रहे हो? माँ कसम मैं शौक रह गया ये सोचकर क्या उन्होंने सच में मेरी मन की बात जान ली या उनके उच्चारण में ही गड़बड़ था। वो भाभी मेरे पड़ोस में ही रहती थी। एक दिन क्या हुआ, उसके हस्बैंड नहीं थे और उन्हें जाना था बैंक। वो मेरे घर पे आ गई और मुझसे बोली मुझे नया बैंक अकाउंट खुलवाना है तो मुझे क्या बैंक ले जा सकते हो? मैंने पूछा कौन सा बैंक? तो वो बोली चड्डी फंसी बैंक। मैंने कहा भाभी जी वो चड्डी फंसी नहीं HDFC बैंक होता है। और मेरे पास बाइक वगैरह नहीं है जो मैं आपको ले जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे घर है बाइक उसमें ले चल। तो मैंने कहा कौन सी बाइक है आपके घर? तो उन्होंने कहा हीरो होंडा इस पे लंड धर। तो मैंने कहा भाभी जी उसे स्प्लेंडर कहते हैं। फिर मैं उसे बाइक में 12 किलोमीटर दूर बैंक ले गया और उसका अकाउंट खुलवाया। तो वो मुझसे क्लोज होने लगी, मुझसे बातें करने लगी। तो ये बात उसके पति को पता चल गया और उसे पसंद नहीं आया। एक दिन उसका पति मुझे आके बोलता है कि खिलावन तुम्हारी शक्ल मेरे लंड जैसी है। तो मुझे आ गया गुस्सा। तो मैंने कहा अच्छा मेरी शक्ल आपके लंड जैसी है, इसीलिए भाभी जब भी मुझे देखती है तो अपने पैर फैलाने लगती है। फिर उसके पति और मुझ में बहस होने लगा और वो अपने पत्नी को जाके मार के बोली कि उससे दूर रहना और वो मुझसे दूर रहने लगी। फिर मैं किस्मत का हारा, ना मेरे जीवन में सेक्स लिखा था ना कोई गर्लफ्रेंड जो थी, उससे तो ब्रेकअप हो गया। तो क्या हुआ कि मैंने कहीं पढ़ रखा था कि रुका हुआ पानी सड़ जाता है। तो मैंने सोचा मास्टरबेशन कर लूं, वैसे भी मेरी कोई जेब नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो मैं पॉर्न देखने लगा। तो मुझे एक बात पता चली कि भाई हिलाना आसान है लेकिन कौन सी वीडियो पर ये पसंद कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर ढूंढ ढूंढ कर एक वीडियो पसंद आई और मैंने कर लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरी आदत बन गई। अब मैं रोज दिन में 4 बार 5 बार 6 बार वेब सीरीज देखते पूरी पॉर्न मूवी देखते मैं करने लगा, कभी कभी 10 बार। तो होता नहीं, जब हम करते हैं तो हो जाने के बाद कुछ रियलाइजेशन होता है। तब मुझे रियलाइज हुआ और समझ आया कि बिना मेहनत के लड़ से पानी नहीं निकलता, ये जिंदगी कैसे निकलेगी। फिर मैं सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं, आखिर क्या कर सकता हूं मैं। फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया ये कहकर कि जो बंदा संयुक्त परिवार में भी रहकर 2 वक्त मुठ मारने का जुगाड़ कर सकता है कुछ भी कर सकता है। तो मैं सब दोस्तों को कॉल करने लगा और मुझे पता चला कि मेरा एक दोस्त बेंगलोर में छोटा मोटा जॉब कर रहा है। तो मैंने सोचा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बेंगलोर जाऊंगा। तो मैंने बेंगलोर जाने का ठाना और घर में पैसे मांगने लगा, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया कि अभी पैसे नहीं है। लेकिन मेरे सर पे भूत सवार था, मैंने मांगा तो घर वालों से झगड़ा हो गया और मैंने जेल में डिसाइड किया कि मैं बेंगलोर चला जाऊंगा और जाके ट्रेन में बैठ गया और बोला जो होगा देखा जाएगा। और ट्रेन में बैठने के बाद मैंने ये सीखा कि गलतियां अक्सर दिमाग को भ्रम में डाल देती है। अगर ट्रेन में बिना टिकट बैठे हो तो समोसा बेचने वाला भी टिकट चेक करने वाला लगता है। फिर 2 स्टेशन जाने के बाद मैं उतर गया और ऑटो लेके घर आ गया। फिर बहुत टाइम गुजरने के बाद ये समझ आ गया कि जब तक हम लड़के अपने पैरों पर खड़े होते हैं
तब तक हमारी क्लास के लड़कियों के बच्चे अपने पैरों पर चलने लगते हैं। तो अभी पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं बकरियां चराता हूँ। अरे बकरी से याद आया, मैंने उसे बाहर बांधा है और आ गया, मैं जाता हूँ। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ऐसा पहली बार ट्राई किया है कुछ अपने कैरेक्टर से हटके, तो उतना अच्छा नहीं बन पाया। और ये एक स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, ये बस मतलब वैसी मिलता जुलता स्क्रिप्ट है कि उसी तरीक़ा से स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, उनका स्क्रिप्ट होता है, तो मैंने आपके सामने पेश किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें।